आज हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं में जहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, तो चाहे वह आपका यूपीएससी हो या आपका कोई स्टेट लेवल का पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर आपका आरओ ईआरओ हो, चाहे वह आपका हाई कोर्ट का हो सकता है, या फिर आपके स्टेट लेवल के सचिवालय हो गए उसका हो गया, या कोई जीएस या जीके से संबंधित कोई भी पेपर वो बनता है, वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे एक नए क्वेश्चन आपको महासागरीय धाराओं से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस क्लास में आपको रटना मना है। यहाँ पे कुछ भी रटाया नहीं जाएगा, ना तो आपको रटना की जरूरत है। बस आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक, पूरी वीडियो तक, लास्ट खत्म होने तक आप पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए आपके क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो महासागरीय धाराएं पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत बता दूं कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है भैया, महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में आता है। और महासागरीय धाराएं पढ़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास महाद्वीप कितने हैं। 7 महाद्वीप हैं। महासागर कितने हैं? महासागर भी तो आपके पास 5 हैं। तो देखिए बेसिकली जब इसको आप तोड़ोगे तो महासागर तो और सारे निकल के आएंगे, लेकिन जो आपके महासागर हैं वो बेसिकली 5 हैं, और जो कॉन्टिनेंट आपका महाद्वीप है वह कितने हैं? 7 हैं। तो इन सातों का पहले हम देख लें, एक क्रम है उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप को इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखो अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ से आप अगर इसको देखे रहोगे तो समझ पाओगे कि कौन सा सागर कहाँ पे है और कौन सा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप उसके अगल बगल है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कल, इसलिए इसको आपने देखा कलर अलग अलग कलर में है। जैसे कि आपका यह ग्रीन है, यह आपका थोड़ा हल्का ग्रीन है, ये आपका येलो है। अब इसमें से रेड जो देख लो आप समझ लो, ठीक है, ये कलर इसका यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ पे बस इतना कहना चाहूंगा कि यह जो आपका दिख रहा है, यह आपका ये वाला बॉर्डर जहाँ पे मैं बना पा रहा हूँ, यह आपको दिख रहा है साफ साफ लिखा हुआ एशिया। तो यह एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक नंबर पे एशिया महाद्वीप आता है, 2 नंबर पे आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, साथ ही साथ मैं कहूँगा 3 नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है, 4 नंबर पे आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है, और 5 नंबर पे आपको अंटार्कटिका महाद्वीप आता है, 6 नंबर पे आपको यूरोप का आता है, 7 नंबर पे ओशिनिया या ओशिनिया, इसके साथ में हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो नहीं समझ में आया भैया? 7 महाद्वीप है, इन्हीं महाद्वीप को चारों तरफ से पानी घेरा हुआ है, और उन्हीं पानी को हम मिला के महासागर बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एक आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप एक नंबर पे, ये आपका दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ये आपका यूरोप महाद्वीप, ये वो दिख रहा है पार्ट आपको, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये 7 नंबर पे आपका ओशिनिया महाद्वीप है, ये आपका क्या है? ओशिनिया महाद्वीप है। तो ये 7 आपके महाद्वीप हैं। अब इनके बीच में पानी फंसा हुआ है, या पानी के बीच में ये धरतियां फंसी हुई हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। तो जो जो यह ये वाला व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब क्या है आपका? पानी, या भैया जल कह सकते हो, या वाटर कह सकते हो। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बना कंफ्यूज रखना है खुद को कि किया क्या है। ये महाद्वीप समझ में आ गया? एक्चुअली देखिए, द्वीप आपने सुना ही होगा ना, द्वीप। द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों तरफ से पानी हो उसको द्वीप बोलते हैं। कोई आपकी जमीन है, सोचो, सपोज करो ये जमीन, इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, तो ये क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो अब यह जो जमीन या जगह आपको दिख रही है थोड़ी बड़ी है, तो महाद्वीप कहलाने लगी। क्या कहने लगी? महाद्वीप। क्योंकि इसके तरफ इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी है, तो क्या कहलाएगा? ये महाद्वीप। अब हम इसकी बात करें, अगर साउथ अमेरिका की बात करें, आप देखो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे जल बॉडी है पूरी, यहाँ पे सागर है, तो क्या है? महाद्वीप है। तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है कैसे है, इतना आप समझ लिए ना कि एक नंबर पे दोबारा से मैं रिवाइज कर दूं भैया, बोलो बोलो, साथ में बोलते जाओ। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया महाद्वीप, ये हो गया आपके 7 क्या? महाद्वीप। अच्छा, हमको पढ़ना क्या है? अब सोच रहे हो कहाँ सर भटक रहे हैं, तो महासागरीय धाराएं पढ़ना है। तो आपने महाद्वीप देख लिया, इन महाद्वीप के बगल बगल में क्या है? सागर है। कौन कौन से सागर है? देखिए, एक यहाँ पे लिखा है पैसिफिक, पैसिफिक ओशन, तो ये क्या हो गया? प्रशांत महासागर। ये क्या है आपका? प्रशांत महासागर। ये आपका अटलांटिक महासागर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका?
अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ये आपका क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। फिर से मैं आपको देख लो, ये आपका प्यारा सा इंडिया दिख रहा है, इंडिया के नीचे जो पानी लगा हुआ है, जो जल वाटर है, जो वाटर बॉडी है, उसको क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। फिर से बोलो, हिंद महासागर, आप भी साथ में बोलते जाइए। और ऊपर देखिए यहाँ पे, जहाँ पे मैं ये आपका सर्कल चला रहा हूँ, लिखा है आर्कटिक ओशन, यानी आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, कहाँ पे टिक, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। नीचे आपका क्या है, आपका साउदर्न यानी दक्षिण, दक्षिणी महासागर। ठीक है, ये 5 महासागर आपको याद हो गए, नहीं याद है, दोबारा से देखते हैं। ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर, ये आपका हिंद महासागर, ये आपका आर्कटिक महासागर, नीचे क्या आपका, हाँ, दक्षिणी महासागर। फिर से एक बार देख लो, अब इन्हीं जो आपके पास सागर दिख रहे हैं, इन्हीं की धाराओं का हमें अध्ययन करना है। इसलिए भाई मैं बता रहा हूँ कि सागर हैं कहाँ कहाँ ये चीज। अभी वो पूछो, अभी कोई क्वेश्चन बन जाए, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, तो आप देख पा रहे हो ना, हिंद महासागर यहाँ पे है। हिंद महासागर के अगर हम बात करें, पूरब में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में क्या है आपका, अफ्रीका है, आपका उत्तर में क्या है, इंडिया है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है भैया, दक्षिणी महासागर है। तो यह आपको पता होना चाहिए ना, हिंद महासागर क्या है। फिर से एक बार देखो, हिंद महासागर के पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, और पश्चिम में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तर में क्या है, इंडिया है, नीचे क्या है आपका, दक्षिणी महासागर है। कम से कम आपको इसका लोकेशन, स्थिति तो पता चली, इंडियन ओशन कहाँ है। अब मैं बात करूं अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर आपको दिख रहा है एस आकार का, आपने सुना भी होगा, यह सागर एस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर यहाँ पे दिख रहा है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में क्या क्या है, इधर आपका कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और साथ ही साथ में आप देखोगे तो इसके पूरब में, सॉरी, इसके उत्तर में क्या लगा हुआ है, ग्रीनलैंड आइसलैंड, जो आपका ग्रीनलैंड सुना होगा आपका। नीचे आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका दक्षिणी महासागर है। इसके पूरब में क्या है आपका, अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर यूरोप महाद्वीप है। ठीक, तो आपको कम से कम यहाँ की अटलांटिक महासागर की पोजीशन या स्थिति या लोकेशन का आइडिया लग चुका है। फिर से देख लो, अटलांटिक महासागर यहाँ पे है, यह आपका कौन सा महाद्वीप है, जल्दी बोलो भाई, कौन सा महाद्वीप है, बोलते जाओ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है पूरा, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, इतना आइडिया आपको अटलांटिक के बारे में लग गया। अब उसी तरह पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अगर प्रशांत महासागर के बारे में देखना है, तो प्रशांत महासागर के पूरब स्थित क्या है आपका, सेम उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका हो गया, और इधर आपका क्या, साइबेरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक है। ठीक, तो इतनी जानकारी आपकी मोटी मोटी हो चुकी है, कौन सा सागर कहाँ पे स्थित है। तो 5 प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। अब इसमें जो धाराएं बहती हैं उस पर हम आते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कम से कम जो मतलब जिनको लग रहा है कि उनको आता है, सब कुछ आता है, वो भी थोड़ा सा पेशेंस रख के देखते जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए बहुत ऐसी स्थिति बने। देखिए, अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, आपने, आपको बता दूं मैं फिर से, एक आपका यहाँ पे पैसिफिक, प्रशांत महासागर पढ़ा आपने, अटलांटिक महासागर पढ़ा, यहाँ पे हिंद महासागर पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा, आर्कटिक महासागर पढ़ा, नीचे क्या पढ़ा आपने, जल्दी बोलिए भाई, दक्षिणी महासागर पढ़ा आपने। ठीक है, यही 5 महासागर का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर की लोकेशन और उसकी स्थिति के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से शुरुआत करते हैं। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, तो उसके बारे में पहले आप एक चीज जान लो कि ये आपको दिख रहा है पहाड़ जैसे, कितनी, अरे बाप रे बाप, क्या आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, इसमें से एक भी आपको याद नहीं करना है। मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जो 13 धाराएं, जल धाराएं आपको दिख रही हैं, इनमें से एक को भी आपको याद नहीं करना है। वीडियो के लास्ट में आपके टिप पे होगा, टिप पे साथ साथ आपको दिखेगा कि कौन सी धारा कैसे जा रही, किधर जा रही, कहाँ घूम जा रही है, इसका नाम क्या है, और कौन सी ठंडी कौन सी गर्म है, ये आपको एकदम विजुअलाइज होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है भाई, भाई देखो, बुरा ना मानो, बस केवल वीडियो में बने रहो, आप देखते जाओ। हाँ, साथ ही मैं तुमको एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे, चलो देखते हैं। अब देखो, यह मान लो कि आपका पृथ्वी है,
जानते ही हो आप, पृथ्वी आपकी गोल है, बीच में एक इक्वेटर है, यानी ये आपका क्या है, ये आपका विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। इसको 0 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे आपका 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। बस इतना आप याद रखना कि जब कोई भी धारा या जल धारा विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलेगी तो वह गर्म जलधारा होगी। क्या होगी, गर्म जलधारा होगी। आपको भी पता है कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, या कर्क से लेके मकर रेखा तक सूर्य मूव करता है, तो यहाँ पे जो आपका सूर्यास्त पे ज्यादा प्राप्त होता है, अतः यहाँ पे गर्मी या गर्म रहता है चीजें, ठीक है। और साथ ही में ध्रुव पे आपको पता है कि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं अपेक्षाकृत विषुवत रेखा के, तो जो ध्रुव है वहां पे ठंड का या ठंडी का मौसम या ठंड रहती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका बर्फ जमी रहेगी, यहाँ पे पानी रहेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि आपको विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ कोई भी जलधारा अगर जाएगी तो कैसी होगी, गर्म होगी। अगर ध्रुव से कोई भी जलधारा अगर विषुवत की तरफ आ रही है, ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है, तो कैसी होगी, ठंडी होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका ही है, ये इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। आपको लिखना हो तो लिख लो, मैं दोबारा से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाती है तो वह कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि यहाँ का पानी गर्म होता है और पानी ऊपर जाएगा तो वह गर्म जलधारा होगा। अगर ध्रुव से विषुवत की तरफ कोई भी जलधारा आती है तो वह ठंडी होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका ही हो गया। अगर दूसरे लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में अगर हम इसी को बात करते हैं, भाई देखो फिर से समझ लो अच्छे से, अगर दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो यह 0 डिग्री है, यह 90 डिग्री है। यह क्या है, आपका 0 डिग्री है। यह आपका निम्न अक्षांश है। क्या है, निम्न अक्षांश है। यह आपका क्या है, उच्च अक्षांश है। थोड़ा टेक्निकल में अगर हम बात करें तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ कोई भी जलधारा जाएगी तो कैसी होगी, गर्म होगी। कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझ लो कि विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है तो गर्म है, या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रही है तो भी गर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें आपको। अब देखिए, ध्रुव तो ऊपर है, ध्रुव नीचे भी तो है। जैसे यहाँ पे अगर कोई जलधारा है विषुवत से ध्रुव की तरफ जा रही है, ये भी तो गर्म होगी। अगर ध्रुव से विषुवत की तरफ जा रही है तो क्या कहलाएगी, ठंडी कहलाएगी, ठंडी जलधारा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रह गया तो आपका वीडियो समझिए खत्म, कुछ भी नहीं। आपका यह जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म है। ठीक है, अगर यह टॉपिक इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो मैं इसको बीच में रिपीट भी करूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रशांत महासागर की जलधाराएं, इसको बस एक बार मैं आपको दिखा दूं कि आपको लग रहा होगा क्या क्या लिखा है। उत्तरी भूमध्य रेखी धारा, प्रति भूमध्य रेखी धारा, क्यूरोसियो जलधारा, सुषमा जलधारा, क्यूराइल धारा, ओखोटस्क धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखी धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, अंटार्कटिक प्रवाह, पेरू की धारा, या इसको हम बोल्ट धारा भी बोलते हैं। इसमें से कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन किसका क्या नाम है, आपको ना तो गर्म याद करना है ना तो ठंडी याद करना है। अब आगे देखिए कैसे हम इसका लॉजिक लगाते हैं, कैसे आपको याद करवाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम जो मैंने बना रखा है इसको आप एक बार फिर से देख लो अच्छे से। अगर आपको रिवाइज करा दूं मैं थोड़ा सा, ये आपका निम्न अक्षांश है, ये आपका उच्च अक्षांश है, यानी यह आपका इक्वेटर है, यानी विषुवत रेखा है। विषुवत से कोई भी जलधारा अगर ऊपर जाएगी, ध्रुव की तरफ जाएगी, तो कैसी होगी, गर्म होगी। कैसी होगी, गर्म। विषुवत से ध्रुव की तरफ जाने वाली गर्म होती हैं। ठीक, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। ध्रुव से विषुवत की तरफ अगर कोई भी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आ रही है तो ठंडी होगी। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आ रही है तो कैसी होगी, ठंडी। भाई देखो, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कैसे, क्या कह रहे हो। देखो, यह आपका 90 डिग्री होता है, यह आपका 0 डिग्री होता है, तो 90 है, ये उच्च अक्षांश है, ये आपका निम्न अक्षांश है। तो उच्च अक्षांश यानी यहाँ से कोई भी जलधारा अगर वह विषुवत रेखा की तरफ जाएगी तो वह ठंडी जलधारा होगी।
अगर ध्रुव से विषुवत की तरफ आएगी तो कैसी होगी, ठंडी होगी। विषुवत से, इस लाइन से अगर ऊपर जाए यानी उच्च अक्षांश या ध्रुव की तरफ जाए, विषुवत से ध्रुव की तरफ जाएगा तो कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। कैसी होगी, गर्म। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और सब कुछ आपके टिप पे होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ उस लाइन को। विश्व भाई देखो, इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ना कि कॉन्सेप्ट यही है आपका, यही से आपको चीजें क्लियर होगी। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली धारा। अब आप तुरंत इमेजिन करो, विषुवत रेखा से ध्रुव, आंख बंद करो, गोला बनाओ, बीच में एक लाइन खींचो, विषुवत से ध्रुव की तरफ जाने वाली। ठीक है, कैसी गर्म होगी भाई, जो भी हो गर्म होगी। मुझे नहीं पता वो केरोसी है कि सुषमा है, लेकिन ये मुझे इतना पता है कि जो ऊपर जा रही है विषुवत रेखा से, वह या तो नीचे ध्रुव की तरफ आ रही है, या ध्रुव, जो भी ध्रुव की तरफ जा रही है वह कैसी होगी, गर्म होगी। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने वाली कैसी होगी, गर्म होगी। आंख बंद करो, तुरंत दिमाग लगाओ। ठीक है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने वाली उच्च अक्षांश जाने वाली कैसे, ठंडी जलधारा होगी। इतना चीजें क्लियर हो गई, याद हो गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म अब आप एक बात बताना मुझे, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, अगर आप चीजें क्लियर समझ पा रहे हो तो बताना मुझको। ठीक है, यह पृथ्वी है, यह आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ 60 डिग्री है, ऊपर नीचे मान रहा हूँ 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे आप बताना मुझे, एक जलधारा ए है, ये ऊपर जा रही है विषुवत की तरफ। एक जलधारा यहाँ से जा रही है, यहाँ 60 डिग्री से ऊपर की तरफ जा रही है, बी है। ठीक है, एक जलधारा यहाँ से नीचे आ रही है, ये इसका नाम सी रख देते हैं। यहाँ से एक जलधारा नीचे आ रही है, इसका नाम डी रख देते हैं। और एक जलधारा हमारे पास है जो यहाँ से 90 डिग्री से आ रही है, उसका नाम एक्स है। एक जलधारा यहाँ से नीचे आ रही है, जो आपका 60 डिग्री वहां से नीचे आ रही है, इसका नाम वाई है। यहाँ से एक जलधारा जा रही है, जेड है। यहाँ से एक जलधारा ऊपर से नीचे जा रही है, उसका नाम एम है। अब मुझे बताना, अब बस आपके पास सामने जो रखा, ये कैसी होगी। अब यहाँ पे एक आपकी गर्म होगी, बस कहा, क्योंकि 0 डिग्री से कहाँ जा रही है, ध्रुव की तरफ जा रही है, निम्न से उच्च स्थान तरफ। ये कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है, बी कैसी होगी, बी में भी लोग, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ, भैया ये निम्न अक्षांश है, अगर 60 पे है, 60 से ऊपर की तरफ 90 की तरफ जा रही है, यहाँ बहुत पहुंची होगी, 80 तक पहुंची होगी या 90 जहां भी पहुंची होगी, लेकिन निम्न से कहाँ जा रही है, उच्च की तरफ जा रही है। बी भी कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक, अब यहाँ पे सी कैसी होगी, ऑब्वियसली गर्म जलधारा होगी। डी भी कैसी होगी, गर्म होगी। अब कह रहे हैं सर डी कैसे गर्म होगी, डी भी तो भैया ध्रुव की तरफ, यहाँ पे ध्रुव है ना कहीं, देखो तो सही आप, ये भी तो ध्रुव की तरफ जा रही है, ये भी तो गर्म होगी। ये देखो विषुवत रेखा से बढ़ रही है ध्रुव की तरफ, ये भी कैसी होगी, गर्म होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्स की, ठीक, एक्स की, यहाँ पे देखो एक्स, एक्स कहाँ चालू हुई, ध्रुव। अब किधर जा रही है, उच्च से निम्न अक्षांश की तरफ जा रही है, कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। वहीं पे ये जो वाई आपकी दिख रही है, कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। वाई भी ठंडी होगी। जेड, जेड कैसी होगी, जेड गर्म होगी, क्योंकि यह 0 से जा रही है उच्च की तरफ, लेकिन यहीं पे इसका डायरेक्शन इधर है, एम का, तो एम कैसी होगी, ठंडी होगी। अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो कहो तो मैं दोबारा बता दूं भाई एक बार। ठीक है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएगी तो गर्म जलधारा, निम्न से उच्च स्थान तरफ जाएगी तो गर्म जलधारा, उच्च से निम्न की तरफ आएगी तो आपका ठंडी जलधारा। यही आपका कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख पाते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे किसकी, पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। तो पैसिफिक, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो हमारा है 2D का मैप है। कौन सा मैप है, 2D का, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि पृथ्वी आपकी गोल 3D मैप आपको देखना हो तो आप एक गूगल में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें। अब मुझको एक बात बताना, इक्वेटर, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको चीजें तुरंत तुरंत समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी यहाँ रटने की जरूरत नहीं, सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है, कुछ भी रटना नहीं है भाई, साथ बने रहो। देखो एक चीज बताओ मुझे, अगर यह पृथ्वी है, ठीक, सब कुछ, यह आपका क्या है, 0 डिग्री विषुवत है, यह आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर, विषुवत रेखा के दक्षिण, तो यह क्या कहलाता था, उत्तरी गोलार्ध कहलाता था, पता होगा सबको, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। भैया मैप अगर आपको समझ में आ गया तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैप का ही है। देखो
अब विषुवत रेखा के उत्तरी, यह उत्तरी हो गया, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी हो गया। यह क्या हो गया, उत्तरी, नीचे क्या हो गया, दक्षिणी। इतना चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझको बताओ, विषुवत रेखा के उत्तर, अगर यहां से कोई जलधारा ऐसे मूव कर रही है, ऐसे कोई जलधारा मूव कर रही है, तो यह विषुवत रेखा के पास है और उत्तर में है और प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हम्म उत्तरी विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, पता होगा आपको, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इस, अगर कोई जलधारा प्रशांत महासागर में है और जो आपका यहाँ पे इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, उसके उत्तर में ऐसे फ्लो हो रही है, 5 डिग्री के आसपास फ्लो हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं उत्तरी, ठीक, उत्तरी भूमध्य। समझ में आ रहा है, प्रशांत महासागरी जलधारा। कोई दिक्कत आपको? देखिए कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, फिर से मैं बता दूं, 1 मिनट आप बने रहो मेरे साथ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लगेगा देखिए, क्योंकि ये याद नहीं करना, कोई ट्रिक नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है। यह मानते हैं कि यह प्रशांत महासागर की बात है, ठीक है। प्रशांत महासागर ये है जो हमने बना दिया है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में कोई धारा ऐसे इधर से मूव करती है, पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और भूमध्य सागर के पास, भूमध्य रेखा के पास है, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, सॉरी, भूमध्य रेखा के पास है, भूमध्य रेखा के पास। इसका नाम क्या हो सकता है, उत्तर में है, तो उत्तरी, मैं आपको बता दूं, इसका नाम हो सकता है उत्तरी, ठीक, भूमध्य रेखीय धारा। अब इसको क्या याद करना पड़ा आपको, अब एक कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है, तो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, उत्तरी प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा लिख सकते हो, उत्तरी प्रशांत महासागर भूमध्य रेखीय धारा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर भूमध्य रेखीय धारा। समझ में आ गया, यह प्रशांत महासागर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर भूमध्य रेखीय धारा हो गई, ठीक। अब इसी को हम मैप में देखते हैं, जो भी आपका डाउट होगा अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका इक्वेटर है, आपको पता है ना, इक्वेटर ब्राजील से होकर से निकलता है। ये आपका क्या है, इक्वेटर है, ये आपका हमने इक्वेटर बना दिया, ठीक। यहां से आप देखो, एक धारा चली है, ऐसे धारा मूव कर रही है, ये धारा आपका मूव कर रही है इधर, यह भूमध्य रेखा के पास की धारा है, भूमध्य रेखा के पास की है, तो भूमध्य रेखीय धारा हो गई। भूमध्य रेखीय धारा गर्म जलधारा होगी, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के पास की, भूमध्य रेखा के पास कोई भी जलधारा होगी वो गर्म जलधारा ही होगी, ठीक है। गर्म, अब ये क्या करी, यहां से ऐसे आगे बढ़ी, ठीक। आगे बढ़ने के बाद ये आपको मैं बता दूं, यह जो आपको मैप दिख रहा है आगे जाके, यह आपका जापान है, ये क्या आपका है, जापान है, यह आपका जापान सागर है, जापान सागर है। तो यह जब जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो दो भाग में टूट जाती है, एक चली जाती है जापान महासागर में और एक चली जाती है जापान सागर के पूर्वी तट से होते ही आगे बढ़ जाती है। अभी इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, बस आपको लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको समझना, बस आपको लोकेशन बता रहा हूँ कि है क्या चीजें। ये हम कहाँ की अध्ययन कर रहे हैं, प्रशांत महासागर का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ से, ये आपका इक्वेटर था, ठीक है, यहाँ से आपका एक जलधारा चली है और ऐसे आगे बढ़ी है। तो यह जो पहले, इसका नाम क्या होगा, पहले मुझको ये तो बता दो, एक नंबर पे जो इसको एक नंबर दे दियो, तुरंत तुरंत, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा।
ये जो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा आगे जाने के बाद प्रशांत महासागर की बात चल रही है, आगे जाने के बाद जापान के पास यह एक चली जाती है और एक चली जाती है प्रशांत जापान के पूर्वी छोर से, और यहाँ पे देख पा जो सागर में जाती है उसको बोलते हैं हम सुसीमा धारा। कौन सी धारा? सुसीमा धारा। भाई बोलो ना, सुसीमा धारा। और यहाँ पे हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्यूरोसिया धारा। धारा वही है, सब जगह जगह के नाम पे हमने रख दिया है बस इसका नाम। एक कहलाई सुषमा धारा, एक कहलाई क्यूरोसियो धारा। दो धारा आपको याद हो गई, तीन धारा याद हो गई, ठीक है। एक नंबर पे आपने, दो नंबर पे इसको मान लो, तीन नंबर पे इसको मान लो। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है। अब यह बताओ मुझको, यह कहाँ जा रही है? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जा रही है, इधर से ऊपर जा रही है ना, ऐसे जा रही है, ठीक। तो क्या कर रहेगा, ये भी गर्म होगी, ये भी गर्म होगी। वो कॉन्सेप्ट आप जो लगाते जाओ, यह भूमध्य रेखा से जब कोई भी धारा ध्रुव की तरफ जाएगी या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, कैसी होगी? गर्म होगी। तो ये ऊपर गई, यहाँ पे एक तो चली गई सुषमा। सुषमा कहाँ चली गई? सुसीमा धारा जो है आपकी जापान सागर में चली गई, और क्यूरोसिया आगे बढ़ गई। फिर आगे क्यूरोसिया जैसे आगे बढ़ी तो ऊपर से देखिए यहाँ पे आपका एक सागर है जिसको हम बोलते हैं ओखोटस्क। ये ओखोटस्क सागर है, यहीं पे क्यूराइल द्वीप है। एक है क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अभी मैं इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाई दूं, ये देखिए। इसलिए तो मैं भाई देखो, इसलिए तो मैप लेके आया था कि एक धारा इधर से आती है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागरीय भूमध्य रेखीय धारा, जो गर्म है, ऐसे आती है और चली जाती है। सुसीमा कहाँ चली गई? सुसीमा। कौन सीमा? सुसीमा। सुसीमा कहाँ चली गई? सुसीमा जलधारा। एक जलधारा चली गई जापान में, और एक चली गई ऐसे क्यूरोसिया, इसके बगल से निकलती चली गई। ये कौन सी है आपकी? इसको बोलते हैं क्यूरोसियो जलधारा, ठीक। आगे फिर यहाँ से एक ऊपर से एक जलधारा आती है जिसको बोलते हैं क्यूराइल। देखिए, क्यूराइल आइलैंड के नाम पे ही उसका नाम रखा गया है, क्यूराइल जलधारा। अब मुझको एक बात बताना, जो क्यूराइल जलधारा है, ठंडी जलधारा होगी या गर्म जलधारा होगी? जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, यह देखो ध्रुव की तरफ से आपका उच्च अक्षांश से निम्न की तरफ आ रही है, ध्रुव की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है। कैसी होगी? यह ठंडी जलधारा होगी। इधर से क्यूरोसिया कैसी थी? गर्म जलधारा थी। जहां पे यह मिलते हैं वहां पे तो मजा आ जाएगा भाई, गरम गरम और ठंडा ठंडा। तो यहाँ पे खूब सारा फॉग बनता है, साथ ही साथ में यहाँ पे मछली, मछली क्यों? मछली का पालन ज्यादा हो जाता है, मछली का विकास क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे खाने जीने की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। यहाँ पे इनका भोजन यानी प्लैंकटन सुना होगा आपने, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे आपको रहने खाने के लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्म जलधारा होती है। तो सागर में यहाँ पे मछली का पालन बहुत अच्छा से, मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आपको मैं एक दूसरे पेज पे ड्रॉ करके बता दूं जो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक मिनट। हम्म, बस बस बस, एक मिनट एक मिनट, हम पहुँच गए पहुँच गए। ठीक है, कलर हम ले लेते हैं भाई, वाइट वाइट चाहिए यार। अप्लाई कर दो, ठीक है, जो भी आ गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको, ठीक है। अभी जो एक मैप मैं आपको थोड़ा सा जल्द ड्रा करूँ तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए, हमने देखा कि प्रशांत महासागर में एक इक्वेटर था। इक्वेटर के जस्ट ऊपर से यहाँ पे एक जलधारा ऐसे फ्लो होना शुरू हुई, जिसका हमने नाम रखा क्या? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। जब से आगे बढ़ी तो यहाँ पे जापान था, तो एक यहाँ पे चली गई, उसका नाम हमने क्या रखा? उसका नाम हमने रखा सुशीमा। और इधर हमने क्या नाम रखा? क्यूरोसियो। और आगे जब हम आगे बढ़े तो क्यूराइल, इधर से कौन सा आ रही है? एक जलधारा, क्यूराइल क्या आ रही है? यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं, तो यहाँ पे मछली वगैरह के लिए बहुत अच्छी अनुकूल स्थिति बन जाती है, जिसका हमने नाम क्या रखा? क्यूराइल। क्यूराइल जलधारा, सॉरी,
हमने इसका क्या नाम रखा, क्यूराइल, ठीक है, इसका नाम हमने रखा क्यूराइल जलधारा। तो जो क्यूराइल जलधारा है वह ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही है, कैसी होगी, ये आपकी ठंडी जलधारा होगी। सुषिमा कैसी होगी, गर्म, क्योंकि यह निम्न अक्षांश से उच्च की तरफ जा रही। क्यूरोसियो कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। उत्तरी भूमध्यरेखी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। तो आपने 1 2 3 4 चार धाराएं का अध्ययन कर लिया, कुछ भी याद करना पड़ा, कुछ भी नहीं। अब यह दोनों जब मिलती हैं तो प्रशांत महासागर में ही, आप देखिए इधर, मैं एक बार रफ कर दूं इसको, ये प्रशांत महासागर आप देख पा रहे हो, ठीक, अच्छे से। तो प्रशांत महासागर में हमने इतना देखा कि यहाँ से उत्तरी प्रशांत चली और आगे जाके सुषमा और क्यूराइल में बदल गई, ऊपर से क्या आ गई आपका क्यूरेशियो, और ऊपर से क्यूराइल आ गई। अब दोनों मिल जाती हैं यहाँ पे, मिलने के बाद एक स्थिति ऐसी बनती है कि मछली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा जगह मिल जाता है इनको, और यह आपकी क्या कहलाती है, सुषिमा कहलाती है। भाई देखो थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा होगा लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्यूरोसियो, क्यूरोसिया आपका हो गया, क्यूरोसिया हो गया, और ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर भूमध्य रेखी धारा हो गई। जब ये आगे जाती है तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका का यूएसए वाला पार्ट है, यहाँ टकराती है। टकराने के बाद एक जलधारा ऐसे ऊपर चली जाती है, एक जलधारा नीचे आ जाती है, ठीक है। बेसिकली आपका अमेरिका का एक यहाँ पे स्टेट कैलिफोर्निया लगता है, इसलिए इसका नाम जो हमने रख दिया कैलिफोर्निया की धारा। क्या नाम रख दिया, कैलिफोर्निया की धारा। इसका नाम क्या हो गया, कैलिफोर्निया की धारा। इसका नाम हो गया अलास्का की धारा, अलास्का की धारा, ठीक है। इतना तो याद हो गया होगा आपको। अरे कुछ नहीं, यहाँ से देखो उत्तरी प्रशांत से ये निकली है, यहाँ पे सुषिमा हो गई, यहाँ पे क्यूरियोसियो हो गई, इधर आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद फिर से अमेरिका में जाकर टकरा गई, टकराने के बाद ऊपर चली गई अलास्का। यह जो आप देख पा रहे हो यह अमेरिका का यूएसए का अलास्का है, अलास्का है। यहाँ पे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसी के नाम पे धारा का नाम रख दिया गया। तो यह अलास्का की धारा है, यह कैलिफोर्निया की धारा है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, हाँ बीच में जो जा रही है यह, इसका भी तो कुछ नाम होगा, यह ड्रिफ्ट है, कौन सा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, यह आपका, इसका नाम है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। इसका नाम क्या है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, जो बीच में जा रही है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उसका नाम है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये भी कैसी जलधारा, आपकी गर्म जलधारा है। यहाँ जाने के बाद ये चली जाती है अलास्का। अब आपको दिमाग, यहाँ अलास्का जलधारा कैसी होगी, ठंडी होगी या गर्म होगी, आप देख पा रहे हो ये ध्रुव की तरफ बढ़ रही है, यानी यह गर्म जलधारा है। वही जो कैलिफोर्निया है उच्च से निम्न विषुवत की तरफ बढ़ रही है, ध्रुव से विषुवत की तरफ बढ़ रही है, तो कैसी होगी, ठंडी होगी। यहाँ पे आपको कुछ भी ये कॉन्सेप्ट केवल, ध्रुव से विषुवत की तरफ अगर कोई भी जलधारा आती है तो ठंडी होगी, जो विषुवत से ध्रुव की तरफ जाएगी गर्म होगी। तो अलास्का की जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी और उसकी ठंडी होगी। मैं इसको फिर से एक पेज पे आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे, यहाँ तक अब हम पहुंच चुके थे। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्यूराइल, क्यूरोसियो हो गया, सुषमा हो गया, क्यूराइल ऊपर से आई, ये ठंडी थी, ये गर्म थी, ये गर्म थी। यहाँ पे मिलने के बाद ये ऐसे फ्लो हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ड्रिफ्ट बन जाता है, करंट से ड्रिफ्ट बन जाता है। करंट और ड्रिफ्ट में अंतर होता है, जब हम किसी उसका अध्ययन करेंगे तो अलग से कर लेंगे। यहाँ पे अमेरिका में टकराने के बाद एक जलधारा ऐसे ऊपर चली जाती है और एक जलधारा नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे अमेरिका में कैलिफोर्निया शहर है, तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, कैलिफोर्निया जलधारा। ये कैसी होगी, देखो यह आपका जलधारा जो है ध्रुव से विषुवत की तरफ जा रही है, तो यह ठंडी जलधारा है। वहीं पे इसका नाम क्या रख दिया गया, अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा। अलास्का धारा कैसी होगी, यह गर्म जलधारा होगी, ठीक। तो आपने यहाँ पे ना एक चीज और मैं आपको बता दूं, फिर से मैप में दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस वाले मैप में देखते हैं, सब कुछ रफ कर दो, ठीक है, इसको बड़ा करो, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो कुछ भी आपको रटना नहीं, बस ध्यान से देखते चले जाना है भाई, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ से जो धारा आ रही थी उसका नाम था उत्तरी प्रशांत महासागरीय, उत्तरीय प्रशांत महासागरीय भूमध्य रेखीय जलधारा।
भूमध्य रेखा के पास है, उत्तर में है, प्रशांत महासागर में है, इसलिए इसका ये ऐसा नाम है। फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंच गई आपका, जापान, सी ऑफ जापान में कौन पहुंच गई, सुशीमा पहुंच गई थी। सुषमा जापान में पहुंच गई थी, यहाँ पे क्यूरोसियो आ गया था। जल्दी आप तो बताओ ना क्या इसका नाम है। क्यूरोसियो नाम है, क्या नाम है, क्यूरोसियो। यहाँ पे जाने के बाद ऊपर से देखो, क्यूराइल आइलैंड से एक जलधारा क्यूराइल आइलैंड होते हुए एक जलधारा आती है, से नहीं आती है, होते हुए एक जलधारा, उसका नाम क्यूराइल जलधारा है। क्या नाम उसका है, क्यूराइल। क्यूराइल ऐसे लिखते हैं, क्यूराइल। इसमें आपको नहीं दिख पा रहा, मैं दोबारा दिखा दूं। इसका नाम क्या है, क्यूराइल। इसका नाम ही क्यूराइल जलधारा है, क्यूराइल। इसको ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे KURIL, क्यूराइल। यह ठंडी जलधारा है। इतना तो समझ में आ गया था आपको। यह आपको यहाँ पे सी ऑफ जो मुझे दिखाना था ओकोटस्क है, सी ऑफ ओकोटस्क है। ये जो सी ऑफ ओकोटस्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ी मेहनत लग रही भाई, देखो समझ लोगे तो एक बार जिंदगी भर याद रहेगा। जो मैंने कहा था ना उसको आपको करना पड़ेगा। सी ऑफ ओकोटस्क है, यह सी ऑफ ओकोटस्क में आके मिल जाती है। तो इसका नाम क्यूराइल का कभी कभी ओकोटस्क भी रखा जाता, बोला जाता है, ओकोटस्क, ओखोटस्क जलधारा। ओखोटस्क जलधारा या क्यूराइल जलधारा दोनों कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो अभी यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्यूराइल को ही ओखोटस्क जलधारा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा आपका हो गया, उत्तरी प्रशांत हो गया। यहाँ से हमने आगे बढ़ा, सुशीमा जापान के सागर में पहुंच गई। जापान ये है, जापान से क्यूरोसियो बगल से होते हुए आगे बढ़ी, ऊपर से क्यूराइल आ गई। क्यूराइल और यह क्यूराइल और क्यूरोसियो मिलके ड्रिफ्ट बना दिए। कौन सा ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बना दिए, यानी उत्तरी प्रशांत प्रवाह बना दिए। आगे जाने के बाद यह उत्तरी प्रशांत भी कैसी है, गर्म है। अलास्का ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जाने वाली धारा कैसी है, गर्म है। अलास्का जलधारा हो गई, नीचे कैलिफोर्निया। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपको दिखा दूं हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए, हमने उत्तर भूमध्य रेखी पढ़ लिया, ये प्रति भूमध्य रेखी आपको नहीं बताया, मैं बता दे रहा हूँ अभी। उत्तर भूमध्य रेखी पढ़ लिया, ठीक। क्यूरोसियो पढ़ लिया, क्यूरोसियो पढ़ लिया, सुशीमा पढ़ लिया, क्यूराइल पढ़ लिया, ओखोटस्क पढ़ लिया। कुछ भी याद करना पड़ा अभी तक, हाँ, उत्तरी प्रशांत प्रवाह भी पढ़ लिया, अलास्का भी पढ़ लिया, कैलिफोर्निया की धारा भी पढ़ लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 धाराएं पढ़ ली। आपको कुछ भी शायद मुझे नहीं लगता कि याद करना पड़ा होगा। दोबारा से मैं चलता हूँ, आपको मैप में दिखाऊंगा तब आप ज्यादा क्लियर होगा। यह देखिए, ठीक है, जो मैप आपको सामने दिख रही है, इसमें यह आपको इक्वेटर है, ठीक। इक्वेटर नीचे जाता है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका कर्क रेखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो गल्फ ऑफ अलास्का, ये आपका अलास्का है, यही आपका अलास्का है, ये आपका कैलिफोर्निया है, ठीक है। यहाँ पे जो जलधारा आगे टकराई थी, टकराने के बाद एक ऐसे मूव की थी, एक जलधारा ऐसे मूव की थी, जिसका नाम कैलिफोर्निया की जलधारा था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया। यहाँ पे ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको बस जानने के लिए बता दूं। यहाँ से जो जलधारा ऐसे मूव की, उसका नाम था कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। और कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि यह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ जा रही है, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। वहीं पे अलास्का जलधारा ऐसे मूव कर रही है, इसका नाम क्या है, अलास्का, अलास्का की जलधारा। अलास्का की जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, ठीक। तो एक हम क्रम बना ले यहाँ पे, फटाफट देख ले हमने क्या क्या पढ़ लिया। अरे भाई जल्दी कर ले। यह देखो, देखो, एक हमने पढ़ा उत्तरी भूमध्य, आप भी लिखते जाओ, थोड़ा याद हो जाएगा। भूमध्य रेखीय जलधारा, आपको बताना है गर्म होगी ठंडी होगी, यह जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। और 2 नंबर पे हम किस पे आ जाएंगे, ये किसमें टूट गई थी, यह टूट गई थी सुशीमा। और 3 नंबर पे किसमें टूटी थी, क्यूरोसियो, ठीक। और ऊपर से कौन सी आ रही थी, क्यूराइल आ रही थी, क्यूराइल। क्यूराइल को ही हम क्या बोलते हैं, ओखो टस्क, ठीक। अब आगे देखो, अभी दोनों मिलके
क्यूरोसिया क्यूराइल मिलके किधर बढ़ गए थे, आगे तरफ। यहाँ पे हम आगे पेज ले लेते हैं, छोड़िए इतना, इसी में कुछ कुछ ना करूँ भैया, देखते जाओ ठीक है बस अच्छे से। सुषमा कैसी जलधारा होगी, सुषमा भी कैसी होगी, गर्म होगी। क्यूरोसियो कैसी होगी, गर्म होगी। क्यूराइल ओकुटस ऊपर से आ रही थी तो कैसी होंगी, ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। यहाँ पे एक पेज में और ले लेता हूँ, फटाफट 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 करो भाई। वाइट, ठीक है, ब्लैंक अप्लाई। ये देखो 5 नंबर पे हम क्या ले लेते हैं, जब जब क्यूराइल और क्यूरोसियो मिले तो इधर से नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बना, इसको हम बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। अब उसके बाद जब उत्तरी प्रशांत प्रवाह आगे चल के अमेरिका पहुंचा, अमेरिका यानी यहाँ पहुंचा, ये ऐसे टूटा 2 पार्ट में। अब 2 पार्ट में टूटा तो कौन सा बना, एक अलास्का बना और एक क्या बना, कैलिफोर्निया बना, कैलिफोर्निया बना, ठीक है, कैलिफोर्निया यहाँ पे रहेगा। अब ये भी कैसी होगी आपकी, गर्म जलधारा होगी। अलास्का कैसी होगी आपकी, भाई अलास्का कैसी होगी, ये ऊपर जा रही है, ये भी कैसी होगी, गर्म होगी। या नीचे आ रही कैलिफोर्निया, ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। एक जलधारा जिसका नाम है प्रति उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रति उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा की, वो एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं सब रफ कर दूं, दोबारा से बताऊंगा आपको। यहाँ पे जब कोई भी जलधारा यहाँ से मूव करती है तो ऐसे आके महाद्वीप में टकराती है, टकराने के बाद यहीं से वापस चली जाती है, यहीं से वापस चली जाती है, और जो वापस जाती है उसी को हम बोलते हैं प्रति उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। तो प्रति उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा भी क्या कहलाती है, गर्म जलधारा कहलाती है, ठीक है। अब हमने जो अध्ययन किया अभी तक, वह हमने किया विषुवत रेखा के उत्तरी भाग का, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर का हमने अध्ययन कर लिया। उत्तरी प्रशांत महासागर में मोटा मोटा हमने 7 से 8 जलधाराएं देख ली, हमको एक भी याद नहीं करना पड़ा। अब आगे फिर से हम चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझको ये आपको मैं दिखा दूं, थोड़ा थोड़ा मैंने इमेज इसलिए लगा के रखा था कि आपका कम से कम विजुअल अच्छा होगा, तो आप समझ पाएंगे कि अलास्का कहाँ पे है, कैलिफोर्निया कहाँ पे है, कनाडा जैसे आप देख पा रहे हो, यूनाइटेड अमेरिका मैक्सिको देख पा रहे हो। तो जो प्रशांत महासागर यहाँ पे है, और यहाँ से जलधारा जो निकलती है अलास्का में टूटती, कैलिफोर्निया में टूटती है, उसके लिए लगा रखा था। और ये जो आपको मैं सी ऑफ ओकोटस इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो क्यूराइल क्यूराइल यहाँ पे आइलैंड है, या क्यूराइल जो द्वीप है, इसका अहम रोल है, क्योंकि यहाँ से एक जलधारा आती है ऊपर से। उस जलधारा का नाम क्या है, तो उसका जलधारा का नाम ओकुटस जलधारा या फिर क्यूराइल जलधारा बोलते हैं। वो ठंडी जलधारा होती है। ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, ओकुटस जलधारा या क्यूराइल जलधारा, इसी के नाम पे रखा जाता है। जैसे इसका नाम कैलिफोर्निया हमने रख दिया, तो कैलिफोर्निया यहाँ पे एक स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का एक राज्य है, उसके नाम पे रख दिया। यहाँ पे अलास्का भी यूनाइटेड एक राज्य, उसके नाम पे हमने रख दिया अलास्का की जलधारा। यहाँ पे हमने रख दिया कैलिफोर्निया जलधारा। तो जो वहाँ की आसपास का एरिया का नाम जगह होती है, उसी के नाम पे मैक्सिमम जलधारा का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको मैं रिवाइज कराने के लिए मैं लगा के रखा था, आप देख लो अच्छे से फिर से इसको, ठीक है। क्यूराइल आपका आइलैंड है, यहाँ से क्यूराइल आएगी, यहाँ पे मैं बार बार लेता रहा हूँ, आपको याद हो जाए। ओकोटस के यहाँ से क्यूराइल, यहाँ से सुषमा चली गई, यहाँ से क्यूरोसियो चली गई, दोनों मिल गई, और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट यहाँ पे बना दी, आगे जाके अलास्का में और कैलिफोर्निया में टूट गई। यह उत्तरी प्रवाह हो गया, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा हो गई, चाहिए उत्तरी प्रवाह ये है। ये आपका अब एशिया आ गया, मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं। एशिया जो महाद्वीप है, 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे आपका साउथ अमेरिका, 5 नंबर पे आपका अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप, 7 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है महाद्वीप, ठीक है। ये आप अच्छे से देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आपके कंट्रीज हैं उसके बारे में दिया हुआ है। अभी हम कहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, हम इसमें अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे ये आप देख पा रहे हो, इक्वेटर यही था, इक्वेटर से
हमने जो अध्ययन किया यहाँ का कर लिया, उत्तरी का, हमें बाकी क्या रह गया, दक्षिणी महासागर का रह गया। तो दक्षिणी महासागर का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका ठीक है, पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन जब ये आपका जा रहा है इक्वेटर, यहाँ से जो जलधारा आई, एक तो अब ऊपर वाला अध्ययन आपने कर लिया, नीचे वाले का हम देखते हैं। जो नीचे वाली आती है, नीचे वाली ऐसे चली आती है इधर, जो नीचे वाले जलधारा आती है यहाँ तक, तो वह कहलाती है दक्षिणी भूमध्य रेखी। कुछ भी कॉन्सेप्ट, बस केवल आप ध्यान से इसको देख जाओ। इधर उत्तर था तो हमने इसको नाम क्या रख दिया, उत्तरी रख दिया था। नीचे है यानी दक्षिण में है तो हमने क्या रख दिया, भूमध्य। जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में था तो उत्तरी भूमध्य रेखा बोल दिया। अगर दक्षिण में है तो दक्षिणी भूमध्य रेखा रेखीय जलधारा बोल दिया। ये भी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। अब यहाँ से आप जैसे टकराएगी, यह किधर मुड़ जाएगी, ध्रुव की तरफ मुड़ जाएगी। जैसे यहाँ मुड़ेगी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का यह आपका उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पश्चिम है, यह पूरब है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये पूरब है। तो ऑस्ट्रेलिया का पूरब है तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कैसी होगी, यह भी निम्न अक्षांश के उच्च यानी विषुवत से ध्रुव की तरफ जा रही है, कैसी कहलाएगी, गर्म जलधारा होगी। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यह ऐसे मुड़ जाती है। यह ऐसे क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि पछुआ पवन के प्रवाह में ऐसे मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद चली जाती है पेरू के पास। अब आप सोच रहे पेरू कहाँ है, पेरू, पेरू आपका यहाँ पे कहलाता है।